किसी को खुशी मिली तो किसी को इज्जत मिली, पर किसी को बेगानी शादी में बेवजह ही जिल्लत मिली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शिवांगी जोशी की और शिवांगी जोशी के एक और मित्र और उनके पुराने साथी कलाकार रणदीप राय के बारे में। और साथ में मैं बात करूंगा कि शिवांगी जोशी को तो खुशी मिली, लेकिन मोहसिन खान ने क्यों साधी चुप्पी और रणदीप राय क्यों हो गए शिवांगी के फैन से दुखी। यह जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें और जानें कि क्या राज था रणदीप राय के दुख होने का और मोहसिन खान की चुप्पी का। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी को खुशी फाउंडेशन का यूथ एम्बेसडर चुना गया है। आप लोगों ने 2 दिन पहले ये न्यूज़ देखी थी। कपिल देव साहब ने बड़े ही इज्जत के साथ शिवांगी जोशी को अपने खुशी फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। जो लोग इस फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि सन 2003 में कपिल देव ने एक नया व्यू लेकर, एक नए विचार को लेकर और गरीब बच्चों के एजुकेशन और उनकी हेल्थ की समस्याओं को लेकर कुछ नया सोचा और उन्होंने इस बात की शुरुआत की कि किस प्रकार से गरीब वंचित बच्चे अपने एजुकेशन को पूरा कर सकें, उनको उचित न्यूट्रिशन मिल सके, उनकी एजुकेशन और हेल्थ संबंधी सारी जरूरतें पूरी हो सके। और इसी उद्देश्य से सन 2003 में उन्होंने खुशी फाउंडेशन की स्थापना की थी। आज वो उसके चेयरपर्सन हैं और कहते हैं कि अभी तक उन्होंने 45,000 स्टूडेंट्स को इसका फायदा पहुंचाया है। 1,70,000 करीब हेल्थ चेकअप करवाए हैं। करीब 3 लाख मील की व्यवस्था की है गरीब बच्चों के लिए और इस प्रकार से लगभग 5 लाख बच्चों के जिंदगी को बदलने का काम किया है। और इसमें यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस नेक काम में उन्होंने शिवांगी जोशी को चुना। कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शिवांगी जोशी दिल्ली क्यों गई और इस नायरा के रूप में उन्होंने ये तस्वीर क्यों खिंचवाई थी और उसका ये राज खुला। उन्होंने शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला भी था कि बहुत कुछ ऐसी बात है जो अपने दिल से और रूह से कह रही हूँ, कुछ ऐसी जो बात सामने आने वाली है। हालांकि एक पत्रकार ने कहा था कि मुझे लग रहा है कुछ एंटरप्रेन्योर वाली बात है और ठीक वही बात निकली। दरअसल वो कपिल देव के एकेडमी के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं उनके लिए वो नायरा के लुक में ही सामने आई थी। कपिल देव साहब ने बड़ी विनम्रता के साथ उसे मिलाते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि यंग जनरेशन है वो जब किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो उसका फ्यूचर बेहतर हो जाता है और मुझे इस बात की खुशी है और मैं इस बात का गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं शिवांगी जोशी जैसे कलाकार के साथ खड़ा हूं जिसको इतनी सारी दुनिया फॉलो करती है। उन्होंने जो लाइन कही थी कि मुझे इतना प्राउड हो रहा है, फील हो रहा है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये एक बड़े व्यक्ति की विनम्रता है जो कपिल देव साहब में झलक रही थी। सभी जानते हैं कपिल देव साहब हमारे लिए कितने बड़े आइडल हैं। 83 में वर्ल्ड कप जो हमें जिताया, जो हमें खुशी दी और उन्होंने खुद अपने जीवन में जो संघर्ष किया है और आज वो शिवांगी जोशी जी के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये शिवांगी जोशी के प्रशंसकों के लिए बहुत ही खुशी का और गर्व का विषय है। और उन्होंने कहा कि मैं शिवांगी जोशी को इस बात का जिम्मा देता हूं कि वो 45,000 मैंने जिन लोगों को स्टूडेंट को जोड़ा है वो इसे बढ़ाकर लाख करें, करोड़ करें और हमारे सपने को आगे बढ़ाएं।
खुशी फाउंडेशन के बच्चों से भी उन्होंने मिलवाया और शिवांगी जोशी ने भी इस बात की शपथ ली कि मुझे हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा था और मुझे खुशी है कि मैं इस खुशी फाउंडेशन से जुड़ी हूं और सन 2025 तक 2.5 लाख बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ संबंधी समस्याओं से दूर करने की कोशिश करूंगी और इन्हें एक नई सुविधाओं से लैस करूंगी। इन्होंने ये बात शपथ ली। अब प्रश्न है कि शिवांगी जोशी को इसके लिए क्यों चुना गया। आप सभी जानते हैं शिवांगी जोशी हिंदी टेलीविजन सिनेमा की चर्चित और लोकप्रिय बहू रही हैं। शिवांगी जोशी के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, ये बात तो है। लेकिन क्या केवल यही बात है? नहीं। शिवांगी जोशी ने कुछ, आप देखते होंगे कि ठीक है वो रील वीडियो बनाती हैं, कुछ मेकअप प्रसाधनों की प्रचार करती हैं, लेकिन इसके अलावे सोशल वर्क से जुड़े भी उनके 1-2 रील वीडियो आपने देखे होंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने लेसन नंबर 7 का प्रचार किया था। महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी से जुड़ी हुई एक छोटी सी फिल्म थी, सीधी सीधी राह है, सीखने की चाह है, कुछ ऐसी ऐसी बातें उन्होंने सामने लाई थी जो आपने देखा था। उसके अलावे उन्होंने एक और फाउंडेशन का प्रचार किया था जिसका नाम है नन्ही कली। नन्ही कली के लफ्ज़ों की कहानी वो वीडियो को उन्होंने दिखाई थी और बताया था किस प्रकार से नन्ही कली जो फाउंडेशन है वो बच्चों को 10 साल तक अपने एजुकेशन को पूरा करने की सारी सुविधाएं देती हैं और किस प्रकार से कोविड काल में भी उन्होंने मदद करती है और उन्होंने नन्ही कली की प्रशंसा की थी। आपको बता दें खुशी फाउंडेशन ने भी, जो कपिल देव की खुशी फाउंडेशन है, उन्होंने भी कोविड के समय में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो शिवांगी जोशी चूंकि ऐसे ही धार्मिक कार्यों, इसको कहिए पुनीत कार्यों से, धार्मिक नहीं कहिए समाज सेवी कार्यों से जुड़ी रही हैं और यही कारण है कि कपिल देव ने उसे इस काम के लिए चुना है। बहुत अच्छा लगा कि शिवांगी जोशी इससे जुड़ी। शिवांगी जोशी के प्रशंसक बड़े खुश थे, गर्व महसूस कर रहे थे, प्राउड महसूस कर रहे थे कि शिवांगी जोशी ने अपने म्यूजिक वीडियो से ज्यादा खुशी 2 दिन पहले दी कपिल देव साहब के साथ खड़े होकर और इस बात को दिखलाया कि हाँ मैं ये सामाजिक कार्य कर सकती हूँ। और कपिल देव साहब ने जिस प्रकार से उनके लिए शब्द कहे, ये सारे शिवांगी जोशी के प्रशंसकों के लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय है। अब प्रश्न उठता है कि रणदीप राय साहब क्यों दुखी हो गए। दरअसल शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर इससे 2-3 पोस्ट डाले, अपने खुशी फाउंडेशन से जुड़ने की खुशखबरी डाली और उनके एक पोस्ट पर रणदीप राय जी ने प्रशंसा भरे 100% ऐसा कुछ लिखा और कमेंट किया, लाइक किया और उस कमेंट पर शिवांगी जोशी के प्रशंसकों ने फिर ट्रोलिंग की झड़ी लगा दी। करीब 270-73 कमेंट उसके पीछे चलने लगे। लोगों ने कहा कि ये बेवजह ये पब्लिसिटी ले रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, तरह तरह की बातें लोग कहने लगे और कहने लगे कि जैसे इन्हें इनकी प्रशंसा करने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं हो भाई? जब बालिका वधू 2 में वो साथी कलाकार रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं, उन्हें तो पूरा हक होना चाहिए। और क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। लेकिन शिवांगी जोशी के प्रशंसक और खासकर शिविन के फैंस, दिक्कत यह है शिविन के फैंस के साथ कि शिवांगी जोशी को किसी और के साथ या मोहसिन खान को किसी और के साथ वो देखना पसंद नहीं करते, कोई और कमेंट को बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ अरोड़ा भी शिवांगी जोशी के कमेंट करते रहे हैं और लाइक करते रहे कुछ पोस्टों को। अभी कुछ दिन पहले अदिति ने भी लाइक किया था मोहसिन खान के पोस्टों को, लेकिन इस प्रकार से ट्रोलिंग नहीं हुई थी जिस प्रकार से रणदीप राय जी की हुई। क्या रणदीप राय जी इतने सीधे हैं कि उनकी इतनी ट्रोलिंग की गई? बड़ा आश्चर्य का विषय है और बड़े दुख का भी विषय है। दरअसल शिवांगी जोशी के कुछ प्रशंसक इस बात से भी खपा थे कि अश्नूर कौर के बर्थडे में रणदीप राय कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ दिखा रहे थे शिवांगी जोशी के साथ, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। हालांकि एक फोटो आया जिसमें रणदीप राय जी भी साथ खड़े हैं, शिवांगी जोशी भी खड़े हैं और साथी कलाकार भी हैं। और मैं आपको बता दूं
कि अशनूर कौर से उनका बहुत पुराना नाता है। अशनूर कौर के साथ उनका एक म्यूजिक एल्बम भी आया था, मन सकदा है, तो इसलिए अशनूर कौर ने उन्हें अपने बर्थडे पार्टी में बुला रखा था। ये तो एक और बात थी। दूसरी बात ये भी थी कि शिवांगी जोशी और आप सभी जानते हैं रणदीप राय साथी कलाकार रहे हैं, बालिका वधू 2 में आए हैं, तो एक जगह मिलेंगे तो बातचीत होगी, साथ दिखेंगे। तो ऐसी कोई बात थी नहीं जिस पर बेवजह तुल दिया गया। और लोगों ने अशनूर कौर वाले बर्थडे का गुस्सा यहां पर निकाला और उन्हें ट्रोल किया कि आपके जो जरूरी नहीं है आपके थैंक्स की, आपके कमेंट्स की, जिससे मुझे लगता है कि रणदीप राय को काफी दुख हुआ होगा। क्योंकि उसके बाद शिवांगी जोशी ने एक और पोस्ट डाला, उस पर रणदीप राय जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई पोस्ट नहीं किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शिवांगी जोशी के जो असली प्रशंसक हैं, मैं असली अर्थ मायने में कह रहा हूं कि जो जानते हैं कि शिवांगी जोशी का स्वभाव कैसा है, क्योंकि शिवांगी जोशी स्वभाव से संस्कारवान है, शिष्ट है, इसलिए मैं कहता हूं कि शिवांगी जोशी के प्रशंसकों में भी वो गुण होने चाहिए। उन लोगों ने जरूर रणदीप राय की सराहना की और कहा कि ऐसे दोस्त कम मिलते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त को कमेंट करता है, इसमें कोई गलत नहीं है और सच्ची दोस्ती उन्होंने निभाई है। और उन्होंने ये बधाई देकर गलत क्या है? कोई जब आप एक नेक काम कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत है भी नहीं है। लेकिन लोगों ने इस प्रकार के कमेंट किए। हालांकि शिवांगी जोशी के जो मैंने कहा कि असली प्रशंसकों ने उन्हें बचाव किया और उन्होंने कहा कि हम लोग उनके थैंक्स कहते हैं कि कम से कम इन्होंने, रणदीप राय ने इन्हें शुक्रिया तो कहा, इन्हें धन्यवाद तो दिया और उनके गर्व के पल में शामिल तो हुए। कुछ लोगों ने बात उठाई कि क्या मोहसिन खान शिवांगी जोशी के इस बेहतरीन पल में शामिल थे? आप सभी जानते नहीं थे, रहते भी नहीं हैं। इंस्टाग्राम के किसी पोस्ट पर आप देख लें कि पिछले 1-1.5 सालों से किसी पोस्ट पर उनके कोई कमेंट नहीं आते, कोई लाइक नहीं आते, दोनों एक दूसरे के पोस्ट को न लाइक करते न कमेंट करते। तो क्या शिवांगी जोशी की इस उपलब्धि पर मोहसिन खान खुश नहीं है? क्या उन्होंने कमेंट किया नहीं? लेकिन क्या सोशल मीडिया पर एक कमेंट करने से और एक लाइक करने से क्या किसी की व्यक्तिगत राय जानी जा सकती है? क्या ये भी नहीं है। क्योंकि हम लोग कई बार चिर परिचित या कभी कभी अपरिचित के भी फेसबुक वाल पर हम लोग कमेंट कर दिया करते हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दिया करते हैं, थैंक्स कह दिया करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें दिल से कही गई हो, कई चीज़ें औपचारिक भी होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लोगों को जो हमारे बिल्कुल दिली अजीज़ हैं उनको हम अपने इंस्टाग्राम पर बधाइयाँ दें। कई हमारे पारिवारिक मेंबर होते हैं जो हमारे कुछ उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ उन्हें थैंक्स कहें। हम उन्हें पर्सनल फ़ोन करके भी थैंक्स कर सकते हैं, मिलकर भी थैंक्स कर सकते हैं। ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि मोहसिन खान के तरफ से कुछ ऐसा बात अभी सामने आई या नहीं आई, ये बात तो मीडिया में है ही नहीं। हाँ, लोग इस बात को जरूर देख रहे हैं कि मोहसिन खान ने शिवांगी जोशी की इस उपलब्धि पर कोई कमेंट नहीं किया, इस पोस्ट पर न लाइक भी नहीं किया। आश्चर्य की बात थी। हालांकि हो सकता है कुछ दिन के बाद देखने को मिले, क्योंकि मोहसिन खान के अबूजान अम्मीजान कई उनके जो जुड़े पोस्ट हैं शिवांगी जोशी के, मोहसिन खान के जुड़े पोस्टों को लाइक करते हैं। लेकिन इस कपिल देव वाले पोस्ट पर उनका अभी तक लाइक नहीं देखा गया। हो सकता है कि 1-2 दिनों के बाद कभी लाइक देखने को मिले, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला। अब प्रश्न ये नहीं है कि मोहसिन खान ने सोशल मीडिया पर लाइक क्यों नहीं किया, प्रश्न ये है कि चुप्पी क्यों है। प्रश्न ये है कि अगर आपकी दोस्ती है, अगर यह आपकी मित्रता है और उसे सोशल मीडिया पर लाइक करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। सभी जानते हैं कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक दूसरे से जुड़े हैं। चलिए आप थोड़ी देर के लिए आप उनके सॉफ्ट कॉर्नर वाले प्रसंग को अलग रख दें, तो भी आप मानते हैं कि कम से कम बेहतरीन दोस्त तो हैं। तेरी अदा के सेट पर हम दोस्त से आगे भी कई चीज देख चुके हैं। तो क्या एक दोस्त के नाते ही सही
हम एक दूसरे दोस्त की उपलब्धि पर क्या उसे बधाई नहीं दे सकते, उसके पोस्ट को लाइक नहीं कर सकते? क्या आपको इतना ज़्यादा अपने फैंस से या अफवाहों से या मीडिया से डर लगता है क्या? या आप अपनी किस चीज़ों को या कई बातों को इतनी सारी प्राइवेसी रखना चाहते हैं? पता नहीं क्या मामला है। कहते हैं ना कि वो चुप हैं उनकी कामयाबी पर यह सोचकर कि कहीं उनकी मुबारकबाद बन न जाए चर्चाओं का घर। चर्चाएं तो होंगी, आप हाँ करें तब चर्चाएं होंगी, ना कहें तब चर्चाएं होंगी, क्योंकि शिवांगी जोशी ने बोली तुझसे मैं कह ही दिया है कि नाम तेरा जो मुझसे जुड़ गया, पूरे शहर को किस्सा मिल गया। किस्सा तो पहले से मिला हुआ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ऐसे? तो ये बात तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। खैर, हम लोग इस बात के लिए खुश हैं कि शिवांगी जोशी ने उपलब्धि हासिल की, और हमें लगता है कि मोहसिन खान साहब भी खुश होंगे उनकी इस उपलब्धि से। ये और बात है कि उनका वो कमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला, लाइक देखने को नहीं मिला, लेकिन हम सोशल मीडिया को हम थोड़ी देर के लिए अलग रख सकते हैं। हाँ, शिविन के फैन से हमारा ये जरूर रिक्वेस्ट होगा कि आप शिवांगी जोशी के थोड़ा संस्कार सीखें, सभ्यता सीखें, शालीनता सीखें। जितनी सभ्य शालीन शिष्ट हैं उतनी शिष्ट भाषा में आप भी कमेंट करना सीखें। कोई ऐसा कमेंट न करें जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे, और खासकर जो शिविन के करीबी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। तो मुझे लगता है कि शिविन के प्रशंसकों ने या शिवांगी जोशी के प्रशंसकों ने रणदीप राय जी को ट्रोल कर अच्छा नहीं किया है, और उन्हें इस बात का खेद प्रकट करना चाहिए। मुझे लगता है वो रियल फैन होंगे भी नहीं, वो ऐसे लोग हैं जो फैंस के नाम पर शिवांगी जोशी को बदनाम करना चाहते हैं या पूरी फैंस कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का गर्व भी है कि शिवांगी जोशी के कुछ असली फैन ने, शिविन के असली फैंस ने रणदीप राय को सेव किया, प्रोटेक्ट किया, बचाव किया। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप शिवांगी जोशी की इस उपलब्धि पर क्या कहते हैं? इससे आपको कितनी खुशी मिली? और इस पर मोहसिन खान साहब की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? ये आप अपनी बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप क्या वास्तव में ऐसा सोचते हैं क्या कि रणदीप राय और शिवांगी जोशी के बीच ऐसा कोई मामला है क्या? जो लोग कुछ इस ढंग की बातें उठाते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से जरूर विश्वास दिलाता हूं। आप इतना जरूर जाने, मैं एक सीधी सादी बातों में कहता हूं कि देखिए, मित्रता किसी में हो सकती है, स्त्री और पुरुष में भी मित्रता हो सकती है, सच्ची मित्रता हो सकती है। आप मित्रता को मित्रता के एंगल से ही देखें। जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को शिविन के चश्मे से देखें। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो अपने कमेंट जरूर लिखें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, आपके साथ, और बताएंगे मोहसिन खान के धर्मा के बारे में। नमस्कार आप सभी का।